हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द साउथ सिटी पीसीएमबी। मैं आपका मैथमेटिक्स मेंटर दुर्गेश तिवारी और आज हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को कंटिन्यू करते हैं। ऑलरेडी आपको 5 लेक्चर्स प्रोवाइड हो चुके हैं और आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं लेक्चर नंबर 6 से। एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन का, जिसमें क्वेश्चन हर साल आता है बोर्ड एग्जाम में। और मेरे ख्याल से अगर आप कोई सैंपल पर उठा के देखेंगे या पीवाईक्यूज देखेंगे तो उसमें आपको इस तरीके के क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। तो इस टॉपिक का नेम क्या है, डिटेल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और सारी चीजें आज सीखेंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के इस टॉपिक को। इस टॉपिक का नेम क्या है, पहले तो नेम के बारे में जान लेते हैं। इस टॉपिक का नेम है डिफरेंशियल इक्वेशन का है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इस टॉपिक का नाम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर भी कुछ बहुत सारे टॉपिक हैं। उन टॉपिक में जो टॉपिक है आज का, दैट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलिए इस टॉपिक को हम लोग आज स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, पूरा डिटेल में सीखते हैं। तो सबसे पहले तो एक चीज मैं आपको सिखा देता हूँ कि इसमें है क्या, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। आप पहले इस बात को समझ लीजिए कि इसके पहले तो फॉर्मेट क्या है। ठीक है, टॉपिक का नाम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके 2 टाइप है। टाइप नंबर 1 के बारे में बात करें अगर हम, तो पहले हम डिस्कस करेंगे टाइप 1 के बारे में। दूसरा हमारा टाइप 2 है। टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 में क्या होगा, ये इसका फॉर्मेट रहता है dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू q। dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू q। और दूसरा क्या होता है, ये हो जाएगा dx अपॉन dy प्लस px इक्वल टू q। अब जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू q, यहाँ पे p और q जो आपको देख रहे हैं ये दोनों फंक्शन ऑफ x होंगे। p, q आर फंक्शन ऑफ x। p, q आर फंक्शन ऑफ x। p, q जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये दोनों क्या होंगे, फंक्शन ऑफ x होंगे। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ हो जाएगा p, q आर फंक्शन ऑफ y। p, q आर फंक्शन ऑफ y। यहाँ p, q जो होंगे x के फंक्शन होंगे। x के फंक्शन होने का मतलब यहाँ पर है कि आपको यहाँ पे sin x मिल सकता है, x स्क्वायर मिल सकता है, x मिल सकता है 1/1 प्लस x स्क्वायर। मतलब आपको जो भी रिजल्ट देखने को मिलेगा वो x के फॉर्म में ही मिलेगा। ठीक, और कई बार तो बच्चे इस बाद में प्रॉब्लम में आ जाते हैं कि ये dy अपॉन dx का फॉर्म है कि dx अपॉन dy का फॉर्म है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा फॉर्मेशन करते टाइम इस चीज का ध्यान देना है कि लीनियर किस में, लीनियर देखिए आप x देखिए, x लीनियर, यहाँ पर y के टर्म कुछ और होंगे, बहुत ज्यादा टर्म होंगे। यहाँ पे y के टर्म आपको थोड़े से ज्यादा देखने को मिलेंगे और केवल x देखने को मिलेगा। इसी तरीके से यहाँ पर x के टर्म बहुत ज्यादा होंगे और y एक लीनियर देखने को मिलेगा। तो इसमें सबसे पहला जो टर्म आता है वो दैट इज IF। ये होता है a टू द पावर इंटीग्रल ऑफ p dx। IF का मतलब है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर, IF का मतलब है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। IF का मतलब क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये e टू द पावर p dx से सॉल्व किया जाएगा। जैसे यहाँ पर हमें ध्यान दें, अगर जैसे लिखा हुआ है log e टू द पावर log p लिखा हुआ है, log में कुछ नहीं तो बेस e है। अगर ये और ये सेम है तो ये जो रिजल्ट है p आएगा। जैसे लिखा हुआ है e टू द पावर 2 log x, तो आप इसको लिखेंगे a टू द पावर log ऑफ x स्क्वायर, बेस में कुछ नहीं तो e है, यानी कि रिजल्ट आएगा क्या हमारा x स्क्वायर। जैसे लिखा हुआ a टू द पावर माइनस ऑफ log x, ये आ जाएगा a टू द पावर log ऑफ x टू द पावर -1, यानी कि 1 अपॉन x हो जाएगा। इस तरीके से आपको चीजों का ध्यान देना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e टू द पावर p dx, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। फिर इसका जब हम लोग सोल्यूशन लिखेंगे तो सोल्यूशन क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल
इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू क्यू dx, ये हमारा सॉल्यूशन है। इसी को आपको सिंपलीफाई कर देना है। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू q dx, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू q dx। इसी तरीके से यहाँ की बात करें तो यहाँ सबसे पहले हम निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो कि होगा e टू द पावर p dy, e टू द पावर p dy। जब ये p dy है तो डेफिनेटली आपको p के ही p जो आपको मिलेगा वो y के ही टर्म मिलेंगे, ठीक है, p आपका y का टर्म होगा। अब जैसे ये आ गया, इसके बाद सॉल्यूशन हम लोग लिख देते हैं। जैसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है उसका तुरंत बाद सॉल्यूशन ही लिखना होता है। तो ये लिखा जाएगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल इंटीग्रल इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू q dy, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा आंसर। इसको सिंपलीफाई करना है और इसको सिंपलीफाई करना है, दोनों को जब आप सिंपलीफाई कर लेंगे वही आपका आंसर होगा। ऐसा सिंपलीफाई करने के लिए बहुत सारे मेथड है। हो सकता है कि यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल लग जाए या रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल लग जाए, तो इसको आपको इंटीग्रेट करना है, इस वाले पार्ट को इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा। ये देखिए इंटीग्रेशन का सिंबल लगा, यानी कि आपको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं कि किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और कैसे डिटेल में समझेंगे। तो चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। जैसे कि पहले ही क्वेश्चन दिखा dy अपॉन dx माइनस y अपॉन x इक्वल टू 2x स्क्वायर, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है। चलिए अगर नहीं दिख रहा तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, देखिएगा आप ध्यान से। ये देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन थोड़ा सा अभी बड़ा दिख गया होगा। dy अपॉन dx माइनस y अपॉन x इक्वल टू 2x स्क्वायर, इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए यहाँ पर तो आपको एक क्लियरली दिख रहा है कि dy अपॉन dx का फॉर्म है। इसको पहले बात तो कंपेयर करेंगे, इसको आप पहले कंपेयर करिए। किस फॉर्म से कंपेयर करेंगे? जैसा दिख रहा है dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू q। dy अपॉन dx आपको दिख रहा है, p इससे अगर आप कंपेयर करते हैं तो p की वैल्यू आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है माइनस 1 अपॉन x, q की वैल्यू क्या देखने को मिल रही है, दैट इज 2x स्क्वायर। p की वैल्यू माइनस 1 अपॉन x, q की वैल्यू क्या दिख रही है 2x स्क्वायर। सबसे पहले इसमें निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये हो जाएगा a टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, ये हो जाएगा a टू द पावर माइनस 1 अपॉन x dx, e टू द पावर माइनस ऑफ log x, ये पावर ऊपर चली जाएगी, e टू द पावर log ऑफ x टू द पावर माइनस 1, यानी कि x टू द पावर माइनस 1, ये आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन x, यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है हमारा क्या आ चुका है 1 अपॉन x। ये आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखने को मिल गया। अच्छा, जैसे ही इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा फिर तो हमारा सॉल्यूशन का पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन के पार्ट की बात करें तो क्या होगा, देखें ध्यान से, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q dx, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज इक्वल टू 1 बाई x इक्वल इंटीग्रेटिंग फैक्टर की बात करें तो 1 अपॉन x इंटू q, q कितना है 2x स्क्वायर। अच्छा, कई बार इंटीग्रेशन इतने सिंपल हो जाते हैं कि उनको सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है। अब जैसे 1 अपॉन x इंटू 2x स्क्वायर अगर आप देख रहे हैं ये तो आपको खुद ही समझ में आ रहा होगा, बहुत ज्यादा इजी। ये x से x हमारा कैंसिल हो गया, इक्वल 2 कांस्टेंट होने की वजह से बाहर आ गया x dx, y इंटू 1 अपॉन x, 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस का c, ये 2 से 2 कैंसिल, यानी कि y इंटू 1 अपॉन x इक्वल आएगा x स्क्वायर प्लस c। इस x के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, y इक्वल x क्यूब प्लस सी एक्स। अच्छा, एक बात और आपको डिस्कस कर दें इसमें, जैसे कि ये जब तक क्वेश्चन सी में है तो हम लोग इसको बोलेंगे जनरल सॉल्यूशन, और अगर सी की वैल्यू पुट करके रख दें तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन है। जैसे मान लीजिए इसी सेम क्वेश्चन में गिवन हो इफ x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1, तो जरा पुट कर दें
तो 1 इक्वल टू 1 प्लस सी, तो सी की वैल्यू यहाँ से आ गई हमारी 0, इसको यहाँ पुट कर दीजिए। तो y इक्वल टू एक्स क्यूब, y इक्वल टू एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं हम लोग पर्टिकुलर सोल्यूशन। ये हमारे लिए वर्क करेगा पर्टिकुलर सोल्यूशन का, नोट कर लीजिए। तो मतलब जब तक क्वेश्चन हमारा सी के फॉर्म में रहेगा तब तक हम उसको बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। और अगर सी की वैल्यू आपने निकाल करके रख ली, और हमेशा इस चीज को याद रखिए कि सी की वैल्यू निकालने के लिए आपको कोई ना कोई डिटेल जरूर देगा हमेशा। ये ऐसा नहीं होगा कि आपको सी की वैल्यू निकालने के लिए कोई डिटेल ना दी जाए। तो जैसे ही सी की निकालने के लिए हमारे पास वैल्यू आ गई, हम लोग उसको उस तरीके से सॉल्व कर लिया। अब जैसे कि एक क्वेश्चन और है, जैसे कि ये आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, देखिए तो थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं ताकि आपको दिखने लगे। ये चीज क्वेश्चन है x log x dy अपॉन dx प्लस y इक्वल टू 2 log x। पहली बात तो अभी ये फॉर्मेट में नहीं है, फॉर्मेट हमारा क्या होता है dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू q। तो आप क्या करेंगे इसमें, सबसे पहली बात x log x को डिवाइड करें, डिवाइड बाई x इनटू log x, dy अपॉन dx प्लस y अपॉन x इंटू log x इक्वल 2 log x होल अपॉन x इंटू log x। x इंटू log x की बात करें तो ये log x और log x कैंसिल हो गया, यानी कि क्या है हमारा dy अपॉन dx प्लस y इंटू 1 अपॉन x इंटू log x इक्वल 2 अपॉन एक्स। अब इसको अगर हम लोग कंपेयर कर दें, कंपेयर करें, कंपेयर बाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। कंपेयर कर रहे हैं हम लोग डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। अगर हम लोग इससे कंपेयर कर रहे हैं तो आप ये गौर करिए, p की जगह पे क्या लिखा है 1 अपॉन x log x। तो p की वैल्यू हो गई हमारी 1 अपॉन x इंटू log x। p कोड क्या हो जाएगा 1 अपॉन x log x। अब इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे देखिए। तो सबसे पहले निकालिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये हो जाएगा इंटीग्रल e टू द पावर p dx, यानी कि e टू द पावर p की वैल्यू है हमारी 1 अपॉन x इंटू log x dx। log x को हम लोग लेट कर लें t, log x इक्वल टू t 1 अपॉन x इक्वल टू dt बाई dx। तो 1 अपॉन x dx की जगह हो जाएगा dt, यानी कि e टू द पावर 1 अपॉन t dt। तो ये बन जाएगा e टू द पावर log t, तो ये बन जाएगा t, और जरा t की वैल्यू रख दो, दैट इज log x। t की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी log x। जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया तो सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, ये निकलेगा y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू q dx। ये हमारा आंसर आ गया क्या, y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू q dx। तो y तो अपनी जगह ठीक है जो भी है। अच्छा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जरूर हमको दिख रहा है कि log x है, इक्वल इंटीग्रेटिंग फैक्टर की बात करें तो क्या हो जाएगा log x इनटू q। q की बात करें तो q हमको दिया गया 2 अपॉन x dx। क्या हम लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे, कोशिश कर लेते हैं। 2 तो हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म इंटीग्रेशन में हमेशा वैसे भी बाहर ही आ जाता है। इसको हम लोग करेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के मेथड का यूज करके। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में अगर हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, तो सबसे पहले इसको क्या लेट करेंगे, देखिए log x को लेट कर लीजिए t, इसका डेरिवेटिव करिए क्या आएगा 1 अपॉन x इक्वल टू dt बाई dx। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x dx, 1 अपॉन x dx की वैल्यू क्या हो जाएगी dt, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं dx अपॉन x ये आपका चला जाएगा dt में। यानी कि इसको हम लोग क्या करेंगे
y इंटू लॉग एक्स इक्वल लॉग एक्स की वैल्यू t, 2 बाहर dt, y इंटू लॉग एक्स इक्वल टू 2, t का हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2 प्लस का c। तो ये पार्ट हमारा कैंसिल हो गया, 2 से 2 तो आएगा क्या देखें जरा यहाँ पे आंसर मैं लिख रहा हूँ उस जगह y टू लॉग एक्स इक्वल t हो जाएगा हमारा लॉग एक्स का होल स्क्वायर प्लस c। ये जो आप देख पा रहे हैं यही हमारा सॉल्यूशन होगा, दैट इज कॉल्ड द जनरल सॉल्यूशन। अच्छा क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे थे कि सबसे पहली बात तो है फॉर्मेट को फॉर्म करना कि वो dy अपॉन dx का फॉर्म है कि dx अपॉन dy का। अगर जब आपने फॉर्म कर लिया इसको dy अपॉन dx या dx अपॉन dy में किसी एक ना एक फॉर्मेट वो होगा डेफिनेटली, आप इस चीज को मानिए। और जब एक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा देन कंपेयर विद दैट द कॉन्सेप्ट। देखिए ये dy अपॉन dx से मैंने क्या करते कंपेयर कर दिया। जब कंपेयर कर लिया तो हमें p और q दोनों की वैल्यू मिल गई, p की वैल्यू मिल गई, q की वैल्यू मिल गई। अगर p की वैल्यू मिल गई तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेंगे, किस मेथड से, e टू द पावर p dx का यूज करके। हम लोगों ने नॉर्मली सॉल्व कर लिया, फिर उसके बाद दूसरे मेथड को लगा दिया y टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर करके, फिर जो आंसर आ गया आपके सामने है। तो चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं जरा क्या है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इस पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन ये आ गया आपके लिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2xy इक्वल टू 2 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। पहली बात तो आपको यही देखना चाहिए कि ये फॉर्मेट में नहीं है, फॉर्मेट में पहले आपको बनाना पड़ेगा। तो फॉर्म में अगर बनाना चाहते हैं यार तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, इससे डिवाइड कर दीजिए, यानी कि dy अपॉन dx प्लस y इंटू 2x होल अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये बात समझ में आई, ये फॉर्मेट हमारा कंफर्म हो गया है। ठीक है, जब फॉर्म हमारा बन जाएगा तब क्या करेंगे, इसके बाद देखिए कंपेयर करें, इसको हम लोग करेंगे कंपेयर। जब आप कंपेयर करेंगे तो क्या बनेगा, dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू q। यहाँ से p की वैल्यू मेरे ख्याल से आपको दिख रही होगी 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, q की वैल्यू क्या दिखेगी 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की बात करें, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, e टू द पावर p की वैल्यू यहाँ पर 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e टू द पावर 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम लोग t लेट कर लें, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x इक्वल dt बाई dx। तो 2x dx की वैल्यू क्या हो जाएगी dt, यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा यहाँ पे क्या आएगा, e टू द पावर 2x dx की जगह आ जाएगा dt अपॉन में क्या आएगा t, यानी कि बनेगा e टू द पावर log t, यानी कि आ गया t। और t की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, t की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये हमारा आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अच्छा इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब आ जाता है तो उसके तुरंत बाद तो हमको सॉल्यूशन लिखना होता है। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे क्या, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q dx। ठीक है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q। देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर अभी हम लोगों ने निकाला है एक्स स्क्वायर माइनस 1, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोगों ने निकाला है ना अभी एक्स स्क्वायर। अच्छा q भी दिख रहा है, q हम लोगों ने ये निकाल दिया है। तो ये हो जाएगा y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 1
इंटू क्यू, क्यू की वैल्यू है 2/x² माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो देखो ये वाला स्क्वायर और ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगा दिया इंटीग्रेशन ऑफ x² माइनस a² dx, तो ये बन जाएगा 1/2a log ऑफ x माइनस a अपॉन में x प्लस a। x माइनस है अपॉन x प्लस से, तो आप जानते हैं ये ऐड ही होता है, तो यहाँ पे यही वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू बाहर आएगा 1/x² माइनस 1 dx, y इंटू x² माइनस 1 इक्वल टू 1/x² माइनस 1 यानी कि 1 का स्क्वायर dx। ये आया 1/x² माइनस a², इसके फॉर्मूले को हम लोग यूज कर लेते हैं। y इंटू x² माइनस 1 इक्वल टू 1/2a log ऑफ x माइनस 1 होल अपॉन x प्लस 1 प्लस का c, तो ये 2 से 2 भी हमारा कैंसिल हो जाएगा, यानी कि y इंटू x² माइनस 1 इक्वल टू लॉग ऑफ x माइनस 1 होल अपॉन x प्लस 1 प्लस c, ये हमारा आंसर आ गया। नोट कर लीजिए इसको, यही जो देख रहे हैं आप, यही हमारा आंसर है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा इसमें आपको टाइम लगेगा क्योंकि अलग से आया क्वेश्चन, इसलिए ध्यान देना पड़ेगा। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट का टाइम है आपके पास, एक बार जरा आप ट्राई करें खुद से, एक बार खुद से ट्राई करिए इसको। तो सबसे पहली बात तो डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स करना पड़ेगा। डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स, यानी कि dy अपॉन dx प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू वाई इक्वल tan x अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, यानी कि हमारे पास ये बन जाएगा dy अपॉन dx प्लस sec स्क्वायर x इंटू वाई इक्वल टू sec स्क्वायर x इंटू tan x। इसको क्या करेंगे, कंपेयर कर दो। कंपेयर करेंगे हम लोग किससे, dy अपॉन dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। पी हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर एक्स, क्यू हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर एक्स इंटू टैन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स इंटू टैन एक्स। तो यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, e टू द पावर p dx, e टू द पावर p, p का मतलब है यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स dx, यानी कि ये बन जाएगा हमारे पास e टू द पावर tan x। ये हो जाएगा, सॉल्यूशन की बात करें यहाँ पे, ये हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q dx। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि e टू द पावर tan x इक्वल इंटीग्रेटिंग फैक्टर
यानी e टू द पावर tan x इंटू क्यू, क्यू की वैल्यू यहाँ पे क्या है sec स्क्वायर x इंटू tan x dx, ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या कुछ t लेट कर लें जिससे जल्दी सॉल्व हो जाए, बिल्कुल सही बात है, हमारा जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे करते क्या है, तो मैंने यहाँ पर tan x को t लेट कर लिया, इसको डिफरेंशिएट कर दें, sec स्क्वायर x इक्वल टू में आएगा dt बाई dx, तो sec स्क्वायर x dx की वैल्यू क्या हो जाएगी dt, तो y इंटू e टू द पावर tan x इक्वल e टू द पावर tan x यानी कि e टू द पावर t। अच्छा, ये जो sec स्क्वायर x और dx है ये हो जाएगा dt, तो e टू द पावर t इंटू t dt बन जाएगा ये हमारे लिए। अच्छा, इसमें लगा दें हम लोग बाई पार्ट, बाई पार्ट लगाने के टाइम हमें आइलेट का ध्यान देना होता है, आइलेट के हिसाब से अलजेब्रिक पहले आता है, एक्सपोनेंशियल तो सबसे लास्ट में आता है, ILATE। ठीक है, तो मैंने अलजेब्रिक को फर्स्ट ले लिया, e टू द पावर t को मैंने सेकंड ले लिया। अब इसको में अगर लगाएंगे तो फर्स्ट सेम इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड होल इंटीग्रेशन ऑफ दिस, तो t e टू द पावर t का e टू द पावर t माइनस t का 1 e टू द पावर t का e टू द पावर t dt, यानी कि t इंटू e टू द पावर t माइनस e टू द पावर t, e टू द पावर t कॉमन t माइनस 1, e टू द पावर t, t की वैल्यू कितनी tan x है, tan x आप पुट कर दें, e टू द पावर tan x इंटू tan x माइनस 1 y इंटू e टू द पावर tan x, और ये आ गया प्लस का c हमारा आंसर। यही हमारा सॉल्यूशन है, आंसर भी, और इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, जनरल सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड द जनरल सॉल्यूशन। नोट कर लीजिए इसको। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें बड़ी होगी तो इसको ध्यान से करने की जरूरत है हम लोगों को। देखिए कैसे करेंगे। पहली बात तो ये फॉर्मेट में एग्जैक्टली बना हुआ है, और किस फॉर्म में बना हुआ है, dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू q। p और q x के फंक्शन होते हैं, तो p इक्वल टू हो जाएगा देखिए tan x, और q क्या हो जाएगा 2x प्लस x स्क्वायर इंटू tan x। q क्या हो जाएगा 2x प्लस x स्क्वायर इंटू tan x। सबसे पहली बात तो इसमें जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा हमारा वो क्या होगा, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, यानी कि e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ tan x, e टू द पावर tan x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस log cos x या फिर log sec x, भी हम लोग इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, e टू द पावर sec x। और जब e टू द पावर बेस में कुछ नहीं, e ये रिजल्ट केवल हमें देखने को मिलेगा sec x, ये आ गया हमारा रिजल्ट sec x। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए जब हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल आता तो आधा क्वेश्चन तो वहीं से सॉल्व हो जाता। कई बार 1 मार्क्स में केवल इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछ लेता, या 2 मार्क्स में केवल इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछ लेगा। इसके बाद तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कुछ रह ही नहीं जाता है। इसके बाद तो केवल क्या करना है, आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है और डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आपको ज्यादा टफ नहीं लगेगा ये वाला क्वेश्चन। देखिए कैसे करेंगे, y, इसमें अगर बात करें हम लोग सॉल्यूशन की, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q dx, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि sec x इक्वल इंटीग्रेटिंग फैक्टर की बात करें क्या है, sec x इंटू q, q की वैल्यू क्या है 2x प्लस x स्क्वायर इंटू tan x
dx, यानी कि y इंटू सेक एक्स इक्वल 2x इंटू सेक एक्स dx प्लस एक्स स्क्वायर इंटू सेक एक्स इंटू टेन एक्स dx, 2x sec x और x स्क्वायर sec x tan x। देखो इसमें अगर आपने इंटीग्रेशन पे थोड़ा सा ध्यान दिया तो आपको इसमें लग रहा है कि एक पार्ट का ऑलरेडी इंटीग्रेशन हो चुका है, ये ऑलरेडी इंटीग्रेटेड फॉर्म में है, तो इसको हमें इंटीग्रेशन करने की जरूरत है। इसको देखिए कैसे इंटीग्रेट करेंगे, ये देखिए ये हमारा हो गया, हमने इसको लेट कर लिया सेकंड, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन आसान है, इसका इंटीग्रेशन हमें पता भी होता है, इसको मैंने लेट कर लिया फर्स्ट है। अब देखिएगा ध्यान से, y इंटू सेक एक्स तो ये हमारा है ये। अच्छा, इसमें फर्स्ट जो पार्ट आपको दिख रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 2x इंटू सेक एक्स, इसको आप इंटीग्रेट मत करिए, क्योंकि अगर आपने इसको इंटीग्रेट कर दिया तो फिर आगे वाले पार्ट को सॉल्व करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, इसको इसलिए इसको ऐसे ही आप एज इट इज रखे रहिए। ये जो हमारा आप देख पा रहे हैं 2x sec x, ये ऐसे ही रहेगा 2x इंटू सेक एक्स dx प्लस एक्स स्क्वायर इंटू सेक एक्स tan x की बात करें तो इसमें लगेगा इंटीग्रेशन बाई पार्ट, और बाई पार्ट के बारे में आप डिटेल में जानते हैं कि बाई पार्ट किस तरीके से अप्लाई होता है। तो चलिए हम लोग इसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट सेम हो जाएगा हमारे लिए, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड हो जाएगा, यानी कि sec x इंटू tan x dx माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड sec x इंटू tan x dx whole integration of this so y into sec x equal 2x sec x dx plus x square sec x into tan x लिखा हुआ है। तो sec x into tan x की अगर मैं बात करूं तो sec x into tan x का जो इंटीग्रेशन है वो क्या आ जाएगा, sec x माइनस एक्स स्क्वायर का 2x, sec x into tan x का क्या हो जाएगा, sec x dx। अच्छा, ये अप्रोच तभी उन बच्चों की लग पाएगी जिनका इंटीग्रेशन स्ट्रॉन्ग है। अब जैसे अगर आप इसका फर्स्ट वाले का भी इंटीग्रेशन कर देते, सेकंड वाले का भी इंटीग्रेशन कर देते, तो आप प्रॉब्लम में आ जाते। आपको लगता है कि ये तो बढ़ता ही चला जा रहा है। देखो इससे एक बेनिफिट ये मिला कि 2x sec x का इंटीग्रेशन 2x sec x का इंटीग्रेशन बिना इंटीग्रेशन किए ही कैंसिल हो गया। देखिए आपके सामने इंटीग्रेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, डायरेक्ट इंटीग्रेट हो गया। यानी कि यहाँ से जो हमारा रिजल्ट है वो क्या आ जाएगा, y into sec x इक्वल x स्क्वायर इंटू sec x प्लस c। ये हमारे लिए आंसर आ गया, ये हमारे लिए क्या हो गया, आंसर हो गया। मेरे ख्याल से, और इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, जनरल सॉल्यूशन। ये हमारे लिए क्या हो गया, जनरल सॉल्यूशन हो गया। तो आई थिंक डियर स्टूडेंट्स, आपको आज की क्लास में मैंने जितना भी पढ़ाया है, जितना भी आपको कराया है प्रिपेयर, ये सारी चीजें आपको डिटेल में आ गई होंगी। अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में कुछ ऐसा करेंगे जिसमें कुछ स्पेशल क्वेश्चंस होंगे जो आपको डिटेल में देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज के इस लेक्चर को यहीं पर हम लोग फिनिश कर लेते हैं। आज के इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे कंप्लीट कर लेंगे। इसमें देखिए क्या क्या चीजें हम लोगों ने डिस्कस करी है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को बहुत डिटेल में पढ़ा है। एक लेक्चर और करेंगे कोशिश की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सेकंड फॉर्मेट है dx/dy, वो भी हम लोग कर लें, क्योंकि जितने ज्यादा क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस उतनी ही अच्छी होगी और इवन क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट भी हमें उतने अच्छे से समझ में आएगा। तो आप जान रहे हैं, मैं हूं आपका मैथमेटिक्स मेंटर दुर्गेश तिवारी, और हम लोग ये अपने YouTube प्लेटफॉर्म साउथ सिटी PCMB में ये सब कुछ डिस्कशन करते हैं। तो आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपका वर्क ये होना चाहिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाता होगा। आपको कंसिस्टेंसी दिख ही रही है, ऑलरेडी पहले से बहुत सारे लेक्चर्स पढ़े हुए हैं साउथ सिटी PCMB पे। आप डिटेल वीडियोस को देख सकते हैं, पूरा सब कुछ उसमें सर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ अवेलेबल है। आपको बस देखने की जरूरत है और लाइक जरूर करें इसको, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही।
फिर से मिलेंगे बहुत जल्द एक नए लेक्चर के साथ जो कि इसी का होगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, कंटिन्यू जारी रखिए पढ़ाई। बाय।